नमस्कार दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुआ है ग्रीस और टर्की के बॉर्डर पर, क्योंकि ग्रीस ने 40 किलोमीटर लंबी दीवार बना दी है टर्की के साथ, जो भी बॉर्डर उसका शेयर होता है। यहां पर आप देख सकते हो, ग्रीस फिनिशेस वॉल ऑन बॉर्डर विद टर्की एमिड फियर्स ऑफ अफगान माइग्रेंट क्राइसिस। तो इसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली है क्या और ग्रीस को ही इतना खतरा क्यों लग रहा है, उसका रीजन भी मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। तो काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से जाकर आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और जितने भी कोर्सेज हैं यूपीएससी, स्टेट, पीसीएस, बैंकिंग, बहुत ही कम दाम पर आपको वहां पर मिल जाएगा। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है, हम यहां पर इसके बारे में डिस्कस क्यों कर रहे हैं। देखिए 2015 में एक रेफ्यूजी क्राइसिस हुआ था, सिर्फ ग्रीस और टर्की में नहीं, यहां पर पूरे यूरोप के देशों के लिए। और कहीं ना कहीं ग्रीस को इसका डर लग रहा था और इन सारी चीजों को देखते हुए ग्रीस ने पहले ही इंतजाम कर लिया है और 40 किलोमीटर लंबी जो वॉल है उसको बना दिया है। सबसे पहले अगर आप देखोगे इस पूरे मैप को, यहां पर मिडिल ईस्ट का मैप आप देख सकते हो, तो जो भी कुछ प्रॉब्लम होता है, चाहे सीरिया हो, इराक हो, ईरान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, तो बहुत सारे जो माइग्रेंट हैं वो आपके इन्फ्लक्स होते हैं टर्की के अंदर और टर्की के माध्यम से आपको ग्रीस में जाते हुए देखने को मिलेंगे। या फिर मैं आपको और थोड़ा क्लियर पिक्चर दिखाता हूं। जैसे कि आप देख सकते हो टर्की है, ये वाला जो पार्ट है यहां तक, ये आपका एशिया वाला पार्ट है, राइट। और कुछ एरिया जो आपका टर्की का है वो आपका यूरोप के अंदर आता है, जैसा कि आप देख सकते हो। इस्तांबुल भी आपका इधर देखने को मिलेगा। तो यहां पर अगर आप देखिए, ये जो रीजन है एवरोस, ठीक है, ये ग्रीस का पार्ट है और ये जो बॉर्डर है आप देख पाएंगे ग्रीस और टर्की का देखने को मिलता है। तो एक पर्टिकुलर पार्ट है यहां पर जहां पे जो माइग्रेंट हैं उधर से गुजरते हैं और उसी पर्टिकुलर एरिया में 40 किलोमीटर लंबी जो दीवार है वो ग्रीस ने बना लिया है। तो बेसिकली क्या होता है, टर्की के माध्यम से या तो उधर से गुजरते हुए वो ग्रीस के अंदर एंटर कर जाते हैं या फिर सी रूट के माध्यम से वो ग्रीस के अंदर एंटर कर जाते हैं और फाइनली उनको एक रास्ता मिल जाता है यूरोप के अंदर एंटर करने के लिए। तो ये सारी चीजों को डर में देखते हुए यहां पर टर्की ने क्या किया है, ग्रीस ने क्या किया है कि जो 40 किलोमीटर लंबी दीवार है उसको बनाया है, प्लस हाई टेक सर्वेलेंस जो सिस्टम है उसको भी पुट कर दिया है। और मेनली कारण यही है कि जो अफगानिस्तान के अंदर क्राइसिस चल रहा है उसकी वजह से उसको डर है कि बड़ी मात्रा में माइग्रेंट्स वहां पर आ सकते हैं। देखिए इसके बारे में मैं आपको और बताऊंगा कि कारण वगैरह को हम देखेंगे आगे। लेकिन 2015 का जो माइग्रेंट क्राइसिस था जो ग्रीस ने फेस किया था, उसको पहले आपको समझने की आवश्यकता है। ये काफी इंटरेस्टिंग है। देखिए यूरोपियन यूनियन में बहुत बड़ी मात्रा में जो सीरिया से लोग हैं वो आपके आए थे। 2015 में आपको याद होगा आईसिस वगैरह का जो पूरा प्रॉब्लम चला था, उसकी वजह से सीरियन वॉर वगैरह और बड़ी मात्रा में लोग वहां से गुजर रहे थे। जैसे कि आप देख सकते हो, सीरिया हो गया, यहां पर सीरिया के जस्ट नदन साइड में टर्की देखने को मिलता है। तो यहां पर जो भी दिक्कतें हो रही थी, कुर्द्स वगैरह का पूरा मामला है, आईसिस का पूरा मामला है, तो टर्की के अंदर लगातार यहां पर लोग एंटर कर रहे थे और वहां से, जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया, कि ग्रीस के अंदर आ रहे थे। और टोटल यहां पर बताया जाता है, प्यू रिसर्च के द्वारा स्टेट किया गया है कि मोर देन 1.3 मिलियन पीपल, जस्ट इमेजिन गाइस, 13 लाख लोग से भी ज्यादा यहां पर यूरोप के अंदर आए थे जब पूरा मामला चला था। और वो यूरोपियन यूनियन के अंदर नॉर्वे हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, हर जगह असाइलम लेने की कोशिश कर रहे थे। और ज्यादातर पीपल अगर आप देखोगे तो ग्रीस और इटली के अंदर लोग अराइव हो रहे थे, ऐसा बताया जा रहा है। यूएनएचआरसी का जो डेटा है 2015 का, उसमें बताया गया कि 10 लाख से ज्यादा लोग यूरोप पहुंचे थे थ्रू मेडिटेरेनियन। जो मेडिटेरेनियन सी आप देख रहे हो यहां पर पूरा, उसके माध्यम से लोग तैरते हुए जा रहे थे। बहुत ही भयानक पिक्चर उस समय देखने को मिल रहा था, जिसमें बताया जाता है कि करीब 3,500 से ज्यादा लोग डूब गए थे, गायब हो गए थे, यह भी बताया जाता है। 75% से ज्यादा लोग बिलोंग करते थे सीरिया से, अफगानिस्तान से, इराक से। और इसके अलावा यह भी बताया जाता है कि सी क्रॉसिंग के माध्यम से 34,000 दे क्रॉस्ड फ्रॉम टर्की इनटू बल्गेरिया, ग्रीस, इधर सभी रीजन में आपको देखने को मिलेगा। और इनफैक्ट जो भी प्रॉब्लम चल रहा था ना 2015 के समय, उस समय अगर हम अफगानिस्तान, जो अफगान के लोग हैं, उनकी संख्या भी अगर आप देखोगे तो बड़ी मात्रा में थी। 20% ऑफ दोज माइग्रेंट्स वेर एक्चुअली अफगान्स। तो उस समय भी अफगान की समस्या देखने को मिल रही थी। और 8 लाख से ज्यादा जो रेफ्यूजीज हैं वो ग्रीस एंटर किए थे। तो ग्रीस को बहुत ज्यादा खतरा लगता है। 2015 का जो प्रॉब्लम्स उसने फेस किया था, उसी की वजह से कहीं ना कहीं अब उसने तय किया कि हमें इस तरह का दीवार बनाना चाहिए। लेकिन 2016 में भी मैं आपको बता दूं कि जब ये पूरा मामला चल रहा था, क्योंकि ज्यादातर लोग टर्की से ही एंटर कर रहे थे ग्रीस के अंदर, तो 2016 में ग्रीस और टर्की ने एक एग्रीमेंट साइन कर लिया। इस एग्रीमेंट के तहत क्या हुआ कि ग्रीस के पास और माइग्रेंट नहीं आएंगे, ऐसा टर्की के साथ बातचीत हो गई। लेकिन टर्की ने कहा कि हमें फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए। तो यहां पर यूरोपियन यूनियन और आपस में जो भी बातचीत हुई होगी, टर्की को फाइनेंशियल एड मिलने लगा और यह बोला गया कि जो भी माइग्रेंट्स अब आ रहे हैं उनको अलाउ नहीं किया जाएगा यूरोप के अंदर।
लेकिन पिछले साल की बात है, मैं आपको यह भी बता दूं कि टर्की ने यहां पर माइग्रेंट्स को अलाउ कर दिया है कि वो लोग बॉर्डर क्रॉस करके ग्रीस और बाकी के यूरोपियन यूनियन जा सकते हैं, क्योंकि टर्की का कहना था कि हमारे पास कैपेसिटी फुल हो गई है, हम और लोगों को नहीं ले सकते। और इस तरह का दीवार भी बनाया गया था, बहुत ही लंबा, आई थिंक शायद 700 किलोमीटर से लंबा हाई टेक जो पूरा वॉल होता है वो टर्की ने बना दिया सीरियन बॉर्डर के साथ। ये आप देख सकते हो, ये आपका सीरिया है नीचे और ऊपर टर्की जो है, ये वाला जो पूरा एरिया है, यहां पर इतनी बड़ी दीवार टर्की ने बना दी थी। अब हम आते हैं करंट सिचुएशन पर। ये जो 40 किलोमीटर की वॉल बनाई गई है, तो ग्रीस ने यहां पर यही बोला है कि दे विल नॉट एंड दे कैन नॉट लेट अफगान नेशनल पेनिट्रेट देयर बॉर्डर्स। तो अब ग्रीस कहीं से भी नहीं चाहता कि और ज्यादा जो माइग्रेंट्स हैं वो उसके देश में आए। और इस ऐसा बयान आप देख सकते हो, जो मिनिस्टर हैं खुद ग्रीक सिटीजन्स प्रोटेक्शन मिनिस्टर, उनके द्वारा बोला गया है। उन्होंने कहा है कि आवर बॉर्डर्स विल रिमेन सेफ एंड इनवायोलेबल। और साथ ही साथ उनका यह भी कहना था कि यूरोपियन जो पूरा यूनियन है, यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं पूरे, उनको कलेक्टिव यहां पर एफर्ट लेना होगा और सपोर्ट करना होगा पूरे उस रीजन को, ताकि और ज्यादा माइग्रेंट्स ना आ सके ग्रीस में या फिर किसी और देश के अंदर। आवर कंट्री विल नॉट बी गेटवे टू यूरोप, क्योंकि मैंने आपको बताया ग्रीस के माध्यम से ही लोग वहां पर और यूरोप के देशों में जा रहे थे। इसकी वजह से ग्रीस को भी काफी ज्यादा सुनना पड़ रहा था। और यहां पर अगर आप देखोगे ना, ये जो पूरा वॉल बनाया गया है 40 किलोमीटर का, ऐसा नहीं है कि टर्की के खिलाफ यहां पर बनाया गया है, टर्की के सहमति के साथ कहीं ना कहीं टर्की और ग्रीस एग्री किए होंगे और इसी की वजह से ये पूरा 40 किलोमीटर की दीवार बनाई गई है। और यहां पर एक डिस्कशन भी हुआ था ग्रीस प्राइम मिनिस्टर और टर्की के प्रेसिडेंट के बीच में, जो एर्डोगान है, दोनों के बीच में यहां पर बातचीत हुई थी। और जो एर्डोगान है, उनका तो यह कहना है कि यूरोपियन यूनियन को अफगान सिटीजन्स को हेल्प करनी चाहिए, यहां पर कॉपरेट करना चाहिए माइग्रेशन से रिलेटेड चीजों को, और एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और इंटरेस्ट को प्रमोट करते हुए अफगान नेशनल्स को एक प्रकार से प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, ऐसा एर्डोगान का कहना है। लेट्स सी कि चीजें क्या होती हैं, लेकिन आगे क्या होगा ये क्वेश्चन है। देखिए, यहां पर यूरोपियन यूनियन और ग्रीस के बीच में बातचीत चल रही है कि किस तरह से चीजों को हैंडल करना है। ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर और जो यूरोपियन पार्लियामेंट के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनके साथ यहां पर बातचीत हुई है। और ग्रीस एक तरफ से यही चाहता है कि जो भी माइग्रेंट और रेफ्यूजीज हैं वो उसके देश के अंदर ना आए, और यहां पर जो यूरोपियन यूनियन के वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनका यह कहना है कि यूरोप विल कंटिन्यू टू स्टैंड बाय ग्रीस। तो वो भी कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि हम ग्रीस के साथ खड़े रहेंगे। अब देखना होगा कि जब ये पूरा मामला चल रहा है तो किस तरह से माइग्रेंट क्राइसिस उभरता है। कंक्लूजन में देखिए, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट डेटा बताता हूं। अगर आप जुलाई एंड तक देखोगे ना, तो 3,30,000 से ज्यादा जो अफगान हैं वो इसी साल डिस्प्लेस हुए हैं, वहां से निकलकर बाहर आए हैं अफगानिस्तान से। तो ऑलरेडी माइग्रेंट क्राइसिस चल रहा है इस समय, और अफगान जो है एक प्रकार से इलीगली क्रॉस कर रहे हैं। अगर आप देखो तो 40% राइज हुआ है उनके क्रॉसिंग में, जो भी वो माइग्रेट कर रहे हैं। इसके अलावा यहां पर हर हफ्ते बताया जाता है, हर वीक 30,000 अफगान माइग्रेट कर रहे हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है ये कोई रुकने वाली नहीं है, ये बढ़ने वाली है। और बात भी है, ये चीज बात है। देखो, हम माइग्रेंट क्राइसिस कह रहे हैं जो, तो ज्यादातर देशों को एक्सेप्ट करना चाहिए, वो एक अलग पूरा मामला है। लेकिन ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि पूरे अफगान के जो नेशनल्स हैं वो आ जाएंगे दूसरे देशों में। तो उन अफगान नेशनल्स का क्या होगा, किस तरह से हैंडल किया जाएगा, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, जो कि यूरोपियन यूनियन हो गया, पूरा विश्व हो गया, उसको मिलकर इसको सॉल्व करनी चाहिए। और इसीलिए यहां पर यूनाइटेड नेशंस का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। लेट्स सी कि किस तरह से चीजें टर्न आउट होती हैं। लेकिन जाने से पहले, क्योंकि हम टर्की वगैरह की बात कर रहे थे, और आपको पता है ओटोमन एम्पायर एक काफी लंबे समय तक रूल किया था, टर्की हो गया और बाकी के जो हिस्से हो गए। क्या आप बता सकते हो कि ओटोमन एम्पायर ने कितने साल तक लास्ट किया था, कब तक वो रहा था ओटोमन एम्पायर? लगभग आपको डेट बताना है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट एग्जाम की, आपको सिंपली हमारे ऐप को डाउनलोड करना है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।